तो जय गुरु जी की एक संगत ने गुरु से पूछा था कि गुरु जी, क्या पितृ पक्ष में जो हमारे बूढ़े बाढ़े हैं वो हमारे यहाँ आते हैं कि नहीं। तो जो गुरु जी ने जवाब दिए बड़े सुंदर, मैं वही आपको बताता हूँ। गुरु जी ने कहा, जिसकी एज हो गई वो तो चला गया, क्योंकि सृष्टि का नियम ये है, एक शरीर छूटा उसे दूसरा शरीर मिल जाता है। कोई भी नहीं भटकता। अगर पुण्य किए हैं तो बैकुंठ, पाप किए हैं तो नरक, लेकिन पृथ्वी पर तो नहीं रहता। हाँ, जो लोग रहते हैं जो अल्पायु, मतलब खुद खुशी कर लेना, मौत आने से पहले ही जो चले गए, उनकी आत्माएं यहाँ भटकती हैं। जो भटकती हैं वो अपना उद्धार ढूंढती हैं और उनका उद्धार हो जाता है। लेकिन अब बात आती है कि श्राद्ध में ये होता है कि जो 15 दिन के लिए लगते हैं ये पितृपक्ष, इनका महत्व ये है कि तुम दान कर सको। तो कितना दान कर सकते हो, इस पर एक मैं कहानी सुना चलता हूँ आपको, जो गुरु जी ने बताई थी कि कर्ण जो थे दानराज थे, दानी में बहुत नाम था कर्ण का। तब पांडव भी दानी थे, युधिष्ठिर तो धर्मराज थे। लेकिन जब दोनों की एक सभा में बात होने लगी, तभी भगवान कृष्ण वहाँ पर थे और युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, मैं तो धर्मराज कहलाता हूँ, तो मुझसे भी बड़ा दानी है क्या कर्ण। उन्होंने कहा, बताएंगे। अर्जुन ने भी अपने भाई का ही साथ लिया। उन्होंने अर्जुन साथ में लिया और एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कहा, चलो चलते हैं धर्मराज के पास में। गए और धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे महाराज, हमारे एक साधु समाज में चंदन की लकड़ी की जरूरत है, क्योंकि एक संत ने देह त्याग दी, तो चंदन से ही उनका दाह संस्कार होना है। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी पूरी सहायता करता, लेकिन ये बारिश का मौसम है, क्योंकि आप सभी जानते हो इस मौसम में बारिश होती है कहीं ना कहीं। ये 4 मास चौमास कहलाते हैं। तो मैं इसमें क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके लिए कोई भी इंतजाम नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बोले कि प्रभु, ऐसी सूखी लकड़ी तो मिलेगी ही नहीं, चाहे किसी से भी कहकर देख लो। भ्राता ने भी गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा, चलो चलते हैं कर्ण के पास में। जब वे कर्ण के पास गए और उन्होंने कहा कि हे अंगराज कर्ण, हमारे एक संत ने देह त्याग दी है, समाधि ले ली, तो दाह संस्कार के लिए थोड़ी लकड़ी कम पड़ रही है, लेकिन चाहिए चंदन की। कर्ण ने कहा, क्यों नहीं महाराज। और उनके गेट, महल में जितने भी गेट लगे थे सब चंदन के थे। उन्होंने एक एक गेट की चौखट और गेट निकाल के दे दिया। कहा, इतना ले जाओ, अगर कम पड़े तब बताना। हमारा बेड, जो भी चीज़ चंदन की घर में हमारे लगी हुई हैं। तब उन्होंने कहा, अरे महाराज, आप ये दे रहे हो सुरक्षा। तो कर्ण ने कहा कि जिन साधु ने अपना शरीर त्याग दिया, तो उनका दाह संस्कार जरूरी है। मैं अंगराज हूँ, धनुर्धर हूँ, मुझे गेट से फर्क नहीं पड़ता। मैं बारिश के बाद भी बनवा सकता हूँ, लेकिन बारिश में सिर्फ आपको चंदन की सूखी लकड़ी मिलना संभव नहीं है। इसलिए मुझे अपने गेट और अपनी कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ दान देना जानता हूँ, उसके आगे पीछे का सोचता नहीं हूँ। भगवान कृष्ण ने लकड़ी ली और अर्जुन से कहा कि इसीलिए धर्मराज को कम दानी कहा गया और अंगराज को ज्यादा। लेकिन अब आती है बात पितृपक्ष की। तब पितृपक्ष में ऐसा है कि जब कर्ण ने शरीर त्याग दिया, तब जब कर्ण ऊपर गए
तब वहाँ देखा उन्होंने कि सभी के पास खाने को भर भर के था, लेकिन कर्ण के पास कुछ भी नहीं। लकड़ी, सोना, चांदी सब लगा हुआ, अन्न का एक दाना भी नहीं। कर्ण ने कहा कि ये तो गलत है हमारे साथ में, मैं क्या खाऊं। तब जब वहां के लेखा जोखा करने वाले थे, उन्होंने कहा कि आपने दान दिया, भंडारा नहीं किया। तब कर्ण ने कहा कि मुझे कुछ समय दिया जाए, और वो यहाँ पर आके उन्होंने इन 15 दिनों में खूब दान पुण्य किया। इसीलिए कहते हैं कि इन 15 दिनों में बाल, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। अच्छा, अब बात आती है कि हमारी परंपरा। तो हम लोगों की परंपरा ये है कि जो चला गया शरीर को छोड़कर, वो वापस तो आने वाला नहीं तुम्हारे खाने के लिए। क्योंकि अगर मर के कोई भूत बनता तो जो लोग मच्छर, बकरा, मुर्गा खा लेते हैं, उनकी आत्माएं निकलकर उनको डराती, धमकाती और उनको टक्कर मारते भैंसे। लेकिन नहीं, जिसका शरीर छूट गया वो चला गया। तो इसीलिए अब जो हम इन 15 दिनों में दान, भंडारे, लोगों को खिलाना, इनका उपयोग करेंगे, ये हमारे आगे जीवन में हमें वैसे ही समृद्धि प्राप्त होती है। जैसे एक शहर में, एक घर में आप देखो किसी को भी, एक व्यक्ति काफ़ी ऊपर, एक काफ़ी नीचे। कोई व्यक्ति वही काम करता है, सफल होता है, और एक व्यक्ति सेम काम करता है, सेम जगह पे ही नहीं सफल हो पा रहा। चलता फिरता काम किसी के भाई ने किसी को सौंप दिया, लेकिन वो काम रुक गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये नहीं कि वो भाई नहीं, क्योंकि जो उसने पूर्व जन्म में दान दिया नहीं, तो समृद्धि हुई कहाँ से? जितना व्यक्ति दान देता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जैसे एक कुत्ते की वैरायटी लो, गली का भी कुत्ता कुत्ता ही है, और अलग अलग घरों में पालने वाले भी कुत्ते ही हैं। गली के कुत्ते को 2 रोटी देने में लोगों को आना कहानी आती है, घर में घुसना बिठाना भी भारी पड़ता है। लेकिन वही लेपर्ड और पता नहीं कितनी वैरायटियों के कुत्ते हैं, जो गुरुजी ने कहा, लोग घर में गोदी में उठा के रखते हैं, चूमते चाटते रहते हैं, एसी में घूमते हैं, चल रहते हैं, गाड़ी में घूमते हैं। ये क्या है? ये है कि उनके कर्म तो कुत्तों वाले हैं, इसलिए कुत्ते हैं। लेकिन जिंदगी नहीं। पास में पैसा था, गलत कार्य किया, योनि भी गलत मिली, लेकिन क्या, घर अच्छे मिले। रहा भी कुत्ता, लेकिन ऐश पूरे हैं, एसी में सो रहा, गाड़ी खरीद नहीं सकता, लेकिन गाड़ी में चल रहा, खाने पीने की टेंशन नहीं, टाइम पर खाना आ रहा, वो भी बढ़िया से बढ़िया, नहाने धोने की चिंता नहीं, घर वाले खुद नहला धुला रहे हैं। एक बीमारी हो तो डॉक्टर की चिंता नहीं, लोग खुद हॉस्पिटल या डॉक्टर दिखाने जा रहे हैं। लेकिन वही एक गली का कुत्ता, क्या उस कुत्ते में कुछ फर्क है? नहीं, बस कर्मों का फर्क है। जब कर्मों का फर्क पड़ा तब नस्ल बदल गई, और जब नस्ल बदल गई तो फिर जिंदगी जीने का तरीका ही बदल गया। इसीलिए यही पितृपक्ष आदमी एक बार में दान नहीं कर सकता, एक दिन में दान नहीं दे सकता। हर साल आते हैं, किसकी जिंदगी कितनी है इसका किसी को कोई भी ज्ञान नहीं। इन पितृपक्षों में आपके पास जितनी समृद्धि हो, आप देखो कितने सक्षम हो देने में। आप बड़े बड़े भंडारे करने में सक्षम हो तो कर लो, नहीं हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो गरीब हो। और गरीब हो ये ना हो ये भी बात नहीं,
भूखे व्यक्ति को खाना खिलाओ। इन 15 दिनों में किसी भी व्यक्ति को पैसे का दान तो देना ही नहीं चाहिए। सिर्फ खिलाओ, सामने खड़े होकर, तुम खाओ, पैसे मैं दे दूंगा। इतना कर लो। अगर तुम इतना करने में भी सक्षम नहीं हो तो थोड़ा सा आटा घर से लेके जाओ किसी तालाब के पास में, और वहां पर जाकर मछली को खाना खिलाओ। और इस मौसम में, इन 15 दिनों में कोई भी मीट मच्छी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम किसी जानवर को खा ही रहे हो, जो तुम इस बार दान दे रहे हो इन 15 दिनों में, उन सबका लेखा जोखा होने वाला है। क्योंकि कल अनंत चतुर्दशी, भगवान श्री नारायण जागते हैं, तब वे अपने गणों से कहते हैं कि जाओ देखो कि क्या सृष्टि में चल रहा है। दूसरा, इस समय बैकुंठ के द्वार खुले हुए होते हैं। जो लोग मरते हैं वो मोक्ष पाते हैं, चाहे कर्म कुछ भी रहे हों। तुम्हारे पास ज़्यादा नहीं है दान करने को, कोई बात नहीं। एक नारियल में चीनी का बूरा भर दो, उस नारियल को कहीं पे भी गड्ढे खोद के गाड़ दो। चींटी या कीड़े मकोड़े जो भी जब तक उन्हें खाएंगे तब तक आपका क्या भंडारा हो गया। आप इंसान का पेट नहीं भर सकते, कोई बात नहीं, चींटियों का तो भर सकते हो। कहीं पर देखो भंडारा हो रहा हो, आपके पास पर्याप्त धन नहीं है कराने को, कोई बात नहीं, एक नमक का पैकेट लेके जाओ और वहाँ जो भी सब्जी बनी हुई हो, उस सब्जी में अगर आप एक चुटकी नमक डाल देते हो तो उस भंडारे में खाने वाले सभी व्यक्ति को आपने नमक का दान दे दिया। थोड़ी सी चीनी लिए जाओ, ना तो भंडारे वाले को लगेगा कि नमक ज़्यादा बढ़ा दिया चुटकी में, न चीनी का चुटकी बढ़ा दोगे तब नहीं लगेगा। अगर तुम पे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा आटा मिला तो जाके, तो उस भंडारे के भी आप सहभागी हो गए। कितनों को खिलाया ये मानने है, ये नहीं कितना खिलाया, हिस्सा हो गया ना आपका भी उसके अंदर। तो इन पितृपक्षों में अब तुम ये सोचो कि हम कौवे को रोटी खिलाएं, ठीक बात है, कौवा, गाय, कुत्ता सभी को खिलाओ, लेकिन ये धारणा रख के अगर तुम खिला रहे हो कि हमारे पूर्वज घर में आके खा रहे हैं, ऐसा नहीं। जो चला गया उसने कहीं और जाकर जन्म ले लिया, क्योंकि 33 कोटि दे देता है, 84 करोड़ योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं हमारे यहाँ पर। अब योनियों में क्या, मच्छर, कई वैरायटी के मच्छर, मक्खी, छोटे से लेके बड़े तक बहुत सारे जीव जंतु हैं। मनुष्य जो आत्मा सभी में भटकती रहती है, उसके बाद जाके उसे इंसान शरीर मिलता है, मनुष्य का जन्म। ये अपने उद्धार के लिए है। अगर तुमने ये जन्म पाके भी मीट मच्छी ही खानी है, तब फिर ऊपर लोग क्या लगेगा भगवान को कि तुमको इंसान का शरीर देना सही है? नहीं, क्योंकि जब तुम्हें मीट मच्छी ही खानी है तब फिर तुम उन्हीं संख्याओं में आते हो जानवरों की में। तुम्हें कुत्ता या वही जंगली जानवर बना देगा, आराम से तुम मीट मच्छी खाओगे, ठीक है। क्योंकि जो जानवर मीट मच्छी खाते हैं वो खाना बना नहीं सकते, बुद्धि नहीं है। तब भी देखा होगा आपने, ऐसे कई एक कुत्ते होते हैं जो व्रत कर लेते हैं। भगवान ने तुम्हें धन दिया, तुमने उसे रखकर सदुपयोग नहीं किया। तुम कमा रहे हो, जैसा मर्जी कमा रहे हो, गलत कमा रहे, सही कमा रहे,
अच्छा कमा रहे हो, बुरा कमा रहे हो, लेकिन उसमें तुम दान कितना कर रहे हो। जितना आपने दान किया उसका सदुपयोग हो गया। ज़्यादा अच्छा कमा रहे हो तब सबसे बड़ा दान कन्यादान। कन्या का दान सबसे बड़ा दान है। किसी गरीब की लड़की की शादी हो रही हो, देखो हद से हद जो आजकल गरीब लोग शादी कर रहे हैं वो भी 1.5-2 लाख तक में करते हैं। अगर तुम्हारे पास सही पैसा है, भगवान ने सही तुम्हें दे रखा है, क्योंकि तुम्हारा अपना तो कुछ है ही नहीं भाई। शरीर छूटते ही सब कुछ छूट जाता है, ना अपना ना अपने। इस शरीर से एक प्राण बाहर निकले, जान जाओ, घर वाले सिर्फ शमशान घाट ही छोड़ के आएंगे, कोई घर में नहीं रखने वाला। कितना भी पैसा क्यों ना हो, सिर्फ पैसे को यहाँ मान्यता देंगे तुम्हारे। एक दिन जगो मत, अगले दिन दिखोगे नहीं। सभी दुख मनाते हैं सब, लेकिन दुख कितनी देर का, बस हद से हद 1 दिन 2 दिन। क्योंकि खुद देखा होगा, जो लोग मरने पर रोते हैं ना, वही 13वीं पे कहते हैं गरम पूड़ी ले आओ, गरम पूड़ी ले आओ। अरे कहाँ गया दुख? अगर दुखी होता तो 13वीं पे खाना थोड़ी खाता बैठ के, दुख मना लेता। लेकिन नहीं, उसे पता है जो था अब रहा नहीं, आज ही है कल हमारी बारी है। तो इसलिए प्रभु की भक्ति करो। गीता का पाठ इस समय नित्य करना चाहिए, क्योंकि इन 15 दिनों में तुम जो पूजा पाठ करोगे, जो दान करोगे, जो पुण्य करोगे, उन सब का फल मिलेगा आपको, इस जीवन में नहीं तो आगे। जो तुम थोड़ा थोड़ा दान करोगे, जैसे देखो भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे। वो गंगा जो कहते हैं कि मरने वाले के मुंह में डाल दो वो तर जाता है। और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का भी वरदान था। और जिन भगवान की हम लोग पूजा करते हैं वो सामने खड़े थे, उसके बावजूद भी भीष्म पितामह बाणों की सैया पे पड़े थे, क्योंकि कर्म थे। जब उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, मैंने अपने 100 जन्म तक का देख लिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम 1 जन्म और देखो। तब उन्होंने देखा कि एक सांप, जिसको उन्होंने बेरी के पेड़ पर फेंका था, जितने कांटे उसमें लगे उतने ही बाण भीष्म पितामह के लगे, ब्याज चल के। तो ऐसे ही जो तुम दान करोगे तुम्हें उस पर ब्याज मिलेगा। जय गुरु जी की।